नमस्कार। दरअस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अनोखे व्यक्तित्व बृज किशोर सुरजन जी, जो सही मायने में ऐसा लगता है कि सेवा भावना से ओतप्रोत है और शायद इस धरती पर अवतरित सेवा भावना के लिए ही हुए हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे आपका जो बचपन है कहाँ बीता और आपकी पढ़ाई कैसे हुई? जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग इस माध्यम से जो मुझसे रूबरू हो रहे हैं आलोक भाई के सौजन्य से, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, वरना तो शायद मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाता। मेरा जन्म इस राजनांदगांव की इसी धरती पे हुआ है और मेरी पूरी स्कूलिंग बचपन से लेकर 8वीं तक मैं गुजराती स्कूल में पढ़ा, 9, 10, 11 म्युनिसिपल हाई स्कूल में पढ़ा। बीकॉम मैंने दिग्विजय कॉलेज से किया और लॉ मैंने लॉ कॉलेज से नाइट में जब था, जिसको आज हम किशोरी लाल जी शुक्ला लॉ कॉलेज करते टोटल। तो बचपन से लेकर यहाँ तक सारी चीजें मेरी यहीं राजनांदगांव में ही हुई है। इसके बाद जो स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई सब पूरी शिक्षा यही हुई आप? हाँ जी। तो उसके बाद आप टैक्स में चले गए, टैक्स के बाद आप समाज सेवा में, ये इसका समाज सेवा इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ये था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय विठल दास जी सुरजन, जो 1960 में हम नागपुर से आए, तो हम लोगों ने पिताजी ने यही प्रैक्टिस चालू की। तो जो कि परिवार की प्रैक्टिस थी, इसलिए मुझे भी वो इंटरेस्ट था, तो मैं पिताजी के साथ सन 78 से आ गया पढ़ाई के लिए। जैसे ही कॉलेज गया, कॉलेज के साथ चूंकि कॉलेज का सवेरे का समय 10 बजे खत्म हो जाता, तो बाकी दिन भर हम प्रैक्टिस ही करते थे। पर आपकी 15 साल की उम्र होती है खेलने कूदने की, मनोरंजन करने की, और तब से आप समाज सेवा में ऐसे कैसे? नहीं, समाज सेवा का तो देखिए ऐसा घर का माहौल ही ऐसा है। अब मैं तो समाज सेवा, जैसे पिताजी समाज सेवा कर रहे हैं, घर में कोई लोग मिलने आए तो वो लोगों के लिए पानी लाना, उनके लिए चाय लाना, वो भी एक समाज सेवा थी। क्योंकि आपको सीखने वहीं से मिलता है। जो व्यक्ति, देखिए दुनिया में मैं एक ही चीज सबसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति जितनी ईमानदारी से सुन सकता है, वो व्यक्ति ही आगे चलकर उतना बोल सकता है और उतना काम कर सकता है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से आप विख्यात हैं कि कोई प्रश्न करता है उसका जवाब विद इन ए सेकंड आप देते हैं और बड़े चुटीले अंदाज में देते हैं, तो ये अंदाज कब से आप में कैसे आया? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो तो मुझसे आज भी बोलते, सुरजन तू तो तब भी ऐसा था, आज भी सुधरा नहीं करके। मैं उनसे कहता हूँ मैं बिगड़ने में क्या बिगड़ा था भैया बता दे यार। मेरे दोस्त यार है, दे एंजॉइंग। तो शुरू से ही ये स्वभाव रहा कि भाई कोई भी चीज जैसी है उसको बगैर तनाव का जीवन जीना, ये मेरा शौक है। आप वही तो मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व है, ये जो बगैर तनाव का आपने उल्लेख किया, टैक्स भी देखते हैं आप, जीएसटी वाला, जितना उसमें दिमाग ज्यादा, व्यस्तता ज्यादा, समाज सेवा भी ऐसे बड़े बड़े संस्थान में आप, गायत्री परिवार है, उद्याचल है, और इसके अलावा कई भी संस्थाएं हैं, तो ये उसके बाद तनाव रहित कैसे रह पाते हैं प्रभु? आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कमल के पत्ते पे पानी क्यों नहीं टिकता? तो मेरे माथे में तनाव क्यों नहीं टिकता? आपको पता लग जाएगा। ये बड़ा शानदार है। पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, सवाल मैं कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट बृज किशोर जी कर रहे हैं। अब आपका एक जो सेंटेंस है वो काफी मशहूर है। मेरा मानना है, यानी आपका मानना है कि जवाब पहले आया, प्रश्न बाद में। हाँ। ये इसको थोड़ा सा उल्लेख करें। भाई, इस दुनिया में मेरे को बताइए, अखंड ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में प्रभु पहले आए कि नहीं? प्रभु थे तो है, तो मतलब इंसान से बड़ा प्रभु है। तो आप एक काम ध्यान रखिए कि जब कोई सवाल आता है, वो सवाल का जो जवाब है उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, तो सवाल से बड़ा जवाब है। तो जब इंसान से बड़ा भगवान है तो सवाल से बड़ा जवाब है, तो जवाब भी तो पहले पैदा होगा ना। आपने कई संस्थानों को काफी योगदान दिया, दे रहे हैं, और आपके नेतृत्व में काफी ऊंचाई भी हासिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में गायत्री परिवार है और उद्याचल, जो नेत्र के मामले में, चिकित्सालय के मामले में काफी विख्यात है। कैसे कर पाते हैं उसको? आज क्या है? देखिए, इस शहर के भीतर में 2 जीवन संस्थाएं हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में उदयाचल है जिसका कोई सानी नहीं, और शिक्षा और मॉरल के क्षेत्र में गायत्री परिवार है। दोनों ने अपना अपना क्षेत्र पकड़ रखा है। मुझे उदयाचल के भीतर मेरे मित्र विनोद डड्डा ने जब प्रेसिडेंट थे तब उस वक्त उन्होंने जिद करके मुझे बनाया। मैंने कहा यार मैं गायत्री में हूँ काफी कर, बोले नहीं, बोले भैया बन जा। वहां पे जो हमारे संरक्षक गण है, डॉक्टर बाफना है, उत्तम भैया है, चतु भैया है, और मेरे जो अभिन्न है अशोक जी मोदी, तो ये लोगों का इतना मेरे को सहयोग है काम के भीतर कि नहीं सुरजन भाई जो तुम करना है संरक्षक के रूप में, डॉक्टर बाफना साथ में हमारे 2 अन्य संरक्षक, तो ये लोग का टीम वर्क है। मुझे फ्री हैंड दिया जाता है। लोगों का मुझ पे जो विश्वास है वही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा मानना है कि जैसे कि जिस संस्था में जहाँ थोड़ा सा भी लिटिगेशन है और वहाँ थोड़ा सा भी शक है या थोड़ा सा भी वहाँ पे रोक टोक है, मैं उस संस्था को हाथ जोड़ के वहां से निकल जाता हूँ। अभी वर्तमान में आपके नेतृत्व में उदयाचल जो परिवार है एक नए सोपान की ओर प्रवेश कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे अभी क्या हो रहा है? देखिए, आपको फिर मैंने कहा टीम वर्क है, तो मेरा नेतृत्व जैसी कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोल, मैं इस बात में टोकूंगा कि मैं आपके अलावा भी इतने पत्रकारिता में इतने वर्ष हो गए, एक से एक समाज से भी व्यक्तियों से मिला हूं, पर आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आप मदद करने जाए या कुछ लेने जाए तो ऐसा निचोड़ के ऐसा जो लेके आते हैं, काफी मदद कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? दूसरे जो समाज से भी वैसा नहीं कर पाते। जैसे आपने उदयाचल के लिए काफी कुछ किया है, काफी कुछ लाया है निवेदन करके, जो भी जैसा भी, ये आप कैसे कर पाते हैं? लोगों को कन्विंस कैसे कर पाते हैं? अगर हमारे दर्शक को गुण के थोड़ा सा और उसका देखिए, जो कुछ भी मेरे पास ताकत है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक हाथ का लगना और उसके साथ में 100 हाथ का लगना, तो कोई भी चीज को सरकने में, मूवमेंट करने में टाइम नहीं लगता। ये महान लोगों की निशानी है कि अपने आप को बिल्कुल ऐसा मैं छू पेश करना। फिर भी आप कुछ तो गुण बताइए हमारे दर्शकों को। फिर आपको एक चीज मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, क्या होता है कि ब्रह्म सत्य है। देखिए, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य, और सत्य कभी नहीं मरता। तो जो शब्द है वो ब्रह्म है। तो आप जो बोलते हैं वो आप अगर करते हैं तो आपका इतना सत्य रहेगा आपकी वाणी के भीतर में कि सामने वाले को वो अपील करेगी और वो आपकी बात पे कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा। आपका व्यक्तित्व तो आपके नाम के अनुरूपी है। तो ये जो शब्द ब्रह्म, आदमी कैसे उसको, अपने शब्द को ब्रह्म कैसे बनाए? क्योंकि आजकल तो जिस तरीके से बोलना है, बेसब्री है, धैर्य है ही नहीं, कुछ भी बोल जाना, ये शब्द को ब्रह्म कैसे बनाए? एक ही चीज है कि आप, प्रभु ने जितनी आपको पूरा शरीर दिया है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोई कंप्यूटर है तो ये है। उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि कंप्यूटर, चाहे उस कंप्यूटर के भीतर चाहे सुपर कंप्यूटर हो, चाहे आपका टेलीफोन भी हो, चाहे कैलकुलेटर भी, ऑल आर कंप्यूटर्स है, उसमें हर बार उनके मॉडल चेंज होते, हर चीज उनकी चेंज होती है, उनकी मेमोरी से लेके। लेकिन इंसान एक ऐसा भगवान का बनाया कंप्यूटर कि जिस दिन पहली बार बना था आज तक एक भी चेंज नहीं है। आंख वही थी, नाक वही, ये वही है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हमारे को जितनी चीजें दी है उसका जो आपको, उसका जो वापरान है बड़े अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करना है। अब चलिए, आपका जो सवाल है, वो जो सवाल है जीवा पे है कि लोग आपकी क्यों समझते हैं, आपके प्रति क्यों प्रेमात्मक गुण रखते हैं, समर्पित कैसे हो जाते हैं। समर्पण का कारण क्या है कि हम हमारी जीवा से ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हिंसा हो। मतलब जैनिज्म के भीतर अगर आप किसी का दिल दुखाते वो भी हिंसा है। मुझे मेरी जीभ से, मेरी वाणी का अगर ओज इसलिए बरकरार है कि मैंने कभी भी मेरे किसी भी शब्द से किसी को चोट न पहुंचे और किसी का मान नहीं गिरे, इसका हमेशा ख्याल रखा है। मैंने हमेशा अंधों को सूरदास कहा है, आप उसे सूरदास बोलिए। तो वो जो चीज है कि शब्द एक ऐसी चीज है कि उसका जो घाव है, जो एक कहावत है कि शब्द का घाव ऐसा है कि आदमी के मरने के बाद भी उसकी दूसरी पीढ़ी याद रखती है। अच्छा, 15 वर्ष की उम्र से सेवा करते आ रहे हैं,
समाज सेवा एक से एक बढ़ के काम आप कर रहे हैं, विंध्याचल हो चाहे और भी कई संस्थान हो, तो ऐसा कोई वाकया जो समाज सेवा जो आपके दिल को छू गया हो वो और जो बताना चाहो जिससे प्रेरणा ले सके हमारे दर्शक। देखिए, हम लोग एक लायंस क्लब को ज्वाइन करते तो वहां एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, पीड़ित मानवता की सेवा। आप ये देखिए, मेरे पे यहाँ पे लिखा है मिशन हैप्पीनेस, खुश रहो खुश रखो। तो वाक्य तो बहुत आते जाते हैं, लेकिन उन वाक्यों में एक ही चीज का सबसे मजा आता है कि जब किसी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जब वो, चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब लोग किन्हीं परेशानियों की वजह से डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो अक्सर वो लोग मुझसे टकराते आते हैं मेरे पास। तो डिप्रेशन के लोगों को उनके शारीरिक और मानसिक, उनके अंदर ओझ ला के उनको उस परिस्थिति से निकाल के अगर आप जब खड़ा कर देते हैं तो उसका जो आनंद वो कहीं नहीं है। अच्छा, समाज सेवा में आप उस स्तर तक पहुंच गए हैं जिसमें आप चाहें तो दूसरों को भेज के कोई काम अगर करना है करवा सकते हैं, करवाते ही हैं। अधिकांश 99% जो लोग हैं ऐसे ही करवाते हैं। पर आप, मैं देख रहा हूँ कि आप ऐसे समाज सेवी हैं कि खुद ही जाके काम करते हैं। और उसके अलावा गायत्री परिवार है, उद्यचल है, आपका जीएसटी टैक्स है, घर में समय दे देते हैं। तालमेल हाँ कैसे हो पाता है? बिल्कुल भाई साहब, परिवार में देखिए, एक आपको बता दूं, तालाब के किनारे का जो झाड़ है उसको सबसे पहले पानी मिलता है। अगर तालाब के किनारे के झाड़ को पानी नहीं मिला और 4 मिनट बाद पानी मिल रहा है तो तालाब के पानी में दोष है। तो ये जो चीज है, परिवार में सबको मालूम है, मेरी इंटायर पिताजी की 4 भाई, उनकी इंटायर फैमिली में सबको मालूम है कि किसी को कुछ भी तकलीफ है फोन है। एक तो मैं नॉन कॉम्प्लायंस नहीं करता फोनों का, जिसका भी फोन आया अगर, तो अगर मैं उस वक्त नहीं उठाऊंगा तो मैं बाद में लगाता हूँ। इवन कि अगर अननोन कॉल है तो भी उठा के लगाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी ने मुझे याद किया तो कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा, नहीं होगा तो मैं प्रेम से हाथ जोड़ लेता हूँ। समय को लेकर मेरी जो प्रतिबद्धता है, जो समय का जो टाइमिंग है, वो उसको लेके मैं 2 लाइन बोलता हूँ कि जब से मैंने समय की इज्जत करना सीख लिया, लोगों ने मेरा दुरुपयोग करना छोड़ दिया। शानदार। अब ये बताइए, आप शुरू से बचपन से लेके अभी तक राजनांदगांव में रचे बसे, राजनांदगांव में ही रहकर आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इस स्तर तक पहुंचे हैं। आपको लगता है कि राजनांदगांव को जहां आज होना चाहिए था वहां है? ये देखिए, आपका जो कहना सही है, पर क्या होता है कि राजनांदगांव ने भी शने शने प्रोग्रेस किया है, नहीं किया ऐसा तो नहीं है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आज सन सिटी है, सत्या विहार है, ईमानदारी से इन 2 कॉलोनियों के अंदर आप चले जाओगे तो आपको लगेगा राजनांदगांव की प्रोग्रेस दिखेगी आपको। और मैं ऐसे मारवाड़ी आपको बताता हूँ, जब से ये 2 कॉलोनियां बनी है, बाहर से जो लड़कियां पहले राजनांदगांव नहीं आती थी, लोगों ने अपनी बेटियों को यहाँ देना चालू कर दिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने जो राजनांदगांव के लिए बहुत किया है। अब फिर दूसरी बात हो जाती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करना, दूसरा उसका स्मूथली चलना। स्मूथली चलना। हाँ, स्मूथली चलना। तैयार करने वाला सिर्फ तैयार कर सकता है, स्मूथ चलाने के लिए आप और हम हैं। जहां पे भी बैठे हैं, या तो मैं बैठा हूं या आप बैठे हैं, वहां कोई गड़बड़ी है तो दोषी हम दोनों हैं, और वहां कोई अच्छा है तो उसका श्रेय हम दोनों का है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी योगदान दे रहे हैं। आज गायत्री परिवार जो है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। उस बारे में बताएंगे क्या है, किस तरीके से, और योजना क्या है, कैसे आप परिवर्तन, युग परिवर्तन वाली जो बात है, लोगों का, बच्चों का विचार परिवर्तन, संस्कृति, ये सब क्या कहेंगे? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का मैं शिष्य हूँ। उन्होंने मेरे जीवन को मान के, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ इस स्थिति में, तो पूरा का पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है। वो है, उन्होंने सन 80 में आए थे जब राजनांदगांव, तब उन्होंने मेरे को मेरे घर में दीक्षा दी 81 में। तो वो उनके जो विचार हैं, जैसे अखंड ज्योति आप देख रहे हैं, उनके जो विचार हैं, उस विचारों से चलना। उनका विचार एक ही था कि सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय, मानवता के लिए सेवा कर। और ये कर्ज है तेरे ऊपर उन लोगों का, परमात्मा का,
मैं हमेशा एक ही चीज समझता हूं कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। हर आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे एक बाप का अंश एक बेटा है, तो जब बेटे की उन्नति होती है या बेटे को कोई हेल्प होता है तो बाप खुश होता है। तो जैसे ही ये आत्मा मतलब का कोई हेल्प करता है तो परमात्मा खुश होती है। ये जो आप मतलब लोग जो रिश्तेदारी के भीतर है, समाज के भीतर हैं, ये प्रक्रिया किसी को चलाने की है। बेहतर समाज, बहुत बड़ा समाज नहीं चल सकता। देखिए, ब्राह्मण है हम, वैश्य हैं हम, 4 प्रकोष्ठ में बांट के फिर आया, तो ये कोई चीज को स्मूथ चलाने के लिए, जैसे कि एक थाली के भीतर में है 6-9 कटोरी है, तो 9 कटोरी में अलग अलग चीजें भरी है ना। तो ये दृष्टिकोण से सारी चीज चली। लेकिन हर कोई आया ब्रह्मांड से। अच्छा, जीएसटी टैक्स के जानकार वकील में सुरजन जी एक जाना पहचाना प्रख्यात नाम है। क्या आपको लगता है प्रासंगिक जीएसटी है या उसमें और कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, जीएसटी बहुत अच्छा है। देखिए, जब से जीएसटी आया है, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को टर्नओवर 10 गुना बढ़ गए। हमारे कुछ लोग थे जो 15 लाख रुपए साल का बताते थे, आज 1.5 करोड़ रुपए बताते हैं। अब दूसरी चीज आप देखिए, आज 16 लाख करोड़ से लेकर 24 लाख करोड़ तक आ रहा है। अभी ये जो युद्ध हुआ है, युद्ध में जो जीएसटी मतलब डायरेक्ट टैक्स है, ये जीएसटी बढ़ने का, जीएसटी आने से जो 6 करोड़ और 5 करोड़ इनकम टैक्स था वो 9 करोड़ हो गया। अब अगर ये जीएसटी नहीं आता तो ये जो युद्ध में आपने इतने डिफेंस के और ये जो चीजें देखी, आदरणीय मोदी जी ने जो कमाल किया है वो आपको नहीं दिखता। पैसा देखिए, अमीर 900 अमीर थे, 1000 अमीर थे, आज 5000 हो गए अरबपति। तो सिस्टम में रहना। हाँ, रेट पे लेके मैं ये बोल सकता हूं कि सरकार ने कई बार रेट बदले, धीरे धीरे कम भी कर रही है। जैसे जैसे जीएसटी बढ़ेगा, सरकार का भी ध्यान है। अभी आप इनकम टैक्स को देख लीजिए, 12.5 लाख किया ना, आपको ध्यान है भाई साहब। 5 आदमी की गृहस्थी हम चलाते हैं, कैसा चलाते हैं? 145 करोड़ का देश मोदी जी कैसा चला रहे, थोड़ा कभी बैठ के दिमाग लगाना। अच्छा, आप समाज सेवा का क्षेत्र हो, टैक्स वाला क्षेत्र हो या परिवार से तालमेल कैसे बैठाना हो, यानी बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका। तो हमारे दरस के दर्शकों को आप आपके व्यक्तित्व का निचोड़ बताएंगे ताकि वो कुछ प्रेरणा ले सके। बहुत सीधा गणित है, ईमानदारी का जीवन और दृष्टा भाव से आप देखिए किसी चीज को, आपको बड़ा मजा आएगा। क्या होता है, हर आदमी अपने चीज को अपने अंदाज से देखता है। सार्वभौमिक रूप से अगर हम किसी चीज को देखेंगे ना, तो मैं आपको एक बात फिर बताता हूं कि सवाल पैदा हुआ पहले, जवाब बाद में एक। और जो आदमी तकलीफ में है तो 90% तकलीफ उसकी खुद की पैदा की हुई है। अब वो क्या होता है कि कुछ लोग ईगो में आके और कुछ लोग कई कारणों से अपने आप को है, जैसे संवाद है, जहां संवाद है वहां विवाद नहीं है। आधा विवाद तो हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए कि हमारा आपस में संवाद नहीं है। आप संवाद कीजिए, बैठिए। सहभोजन जो होता है, आप तो जैनिज्म के भीतर एक थाली में खाते हैं ना, प्रेम बढ़ाते हैं। हम कम से कम एक डाइनिंग टेबल में एक टाइम खाने का आदत तो डालें, और जितना ज्यादा बातचीत होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि परिवार के हर सदस्य को उसको सहजता से लीजिए। देखिए, एक 10 पॉइंट होता है परिवार के भीतर, अगर आपकी 2 पॉइंट पे नहीं पट रही है तो उस विषय पे बात मत कीजिए। 8 पॉइंट पट रहा है तो 8 पॉइंट पे बात कीजिए। थोड़े दिन बाद दो पे भी पटने लग जाएगी। इंसान क्या करता है, जो 2 पॉइंट पे नहीं पट रहा है ना उसको याद रखता है, दिमाग में बात नहीं करता, इसलिए जो 8 है ना उस पर भी नहीं पटती। सार्वभौमिक दृष्टिकोण क्या होती है? परिवार से तालमेल कैसा हो, दृष्टिकोण कैसा हो, संवाद कितना महत्वपूर्ण है, ये सब आपने जाना सुरजन जी से। अब किसी और एपिसोड में किसी और नए शख्सियत के साथ, नमस्कार। जय श्री कृष्ण।